हेलो फ्रेंड्स, रे लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो मैंने आप लोगों से कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भर्ती निकली है 20 पदों पे जूनियर टेक्निकल की जो भर्ती निकली हुई है उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग इच्छुक हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज। तो ये नोटिफिकेशन जो निकला है अभी 2022 के लिए, तो देख सकते हैं 10 दिनों के लिए नोटिफिकेशन की वैलिडिटी रहेगी अभी, यानी 10 दिनों के लिए 10 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग जाके देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, क्या देखो। पहले तो एज देख लेते हैं। एज सबसे ज़्यादा वो रहता है, तो 18 से इसमें मांगी गई है, 33 तक मांगी गई है, और कुछ इसमें रिडक्शन भी आप लोगों को कम्युनिटी वाइज मिल जाएगा। और फॉर्म फीस जो है वो 100 रुपये है। और जो और बाकी इधर जो कैंडिडेट हैं, जो EWS हैं, SC हैं, ST है, वुमेन, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। और इसमें जो सैलरी आप लोग को मिलने वाली है वो जेड सिटी में आप लोग को 25,000 मिलेगी, और वाई क्लास सिटी में आपको 27,000 मिलेगी, और एक्स क्लास सिटी में 30,000 मिलेगी आप लोग को। तो ये रेलवे डिसाइड करेगा कि कौन सी सिटी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आप लोग को ये सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें जो और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की जो डेट है, ओपनिंग डेट है, वो 8 अप्रैल से है, और 18 अप्रैल तक ये भरे जाएंगे, रात्रि 11:59 तक। ठीक है, 20 पद हैं, अभी भी फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स के लिए है ये। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करे जाएंगे आपको। तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और आप क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो पोस्ट पहले देख लेते हैं। जनरल के लिए 8 पद हैं, और OBC के लिए 5 पद है, SC ST के लिए 3 और 2, और EWS के लिए 2 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, और इसमें मांगा क्या गया, देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या BSc आपके पास हो सिविल इंजीनियरिंग में, या ठीक है 3 साल की, या आपके पास ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आप बीटेक में अगर किया हुआ हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक वगैरह आप लोगों ने किया हो तो बीटेक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिप्लोमा होल्डर भी कर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा वाले भी वैलिड हैं। और बाकी बात करें, इसमें एग्ज़ाम आप लोग का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपके मार्क्स बेसिस पे ही आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ऑब्टेनिंग बाय द कैंडिडेट इन दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 60% रखा गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 55 रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% इसमें रखा गया है। ठीक है, और जो गेट वाले बच्चे हैं, गेट का उनका जो स्कोर 2016 से 2021 के बीच में जिनका स्कोर है, और वो लोग भी इसमें कैंडिडेट उनको शॉर्ट लिस्टेड उनके परसेंटेज के बेसिक पे हो जाए। ठीक है, और बाकी इसमें बीटेक वाले देख सकते हैं, डिप्लोमा इसमें साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन एंड विल बी कॉल्ड द स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपके मार्क्स बेसिस पे आप लोग को DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और DV के लिए डेट वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे आप लोगों की। और इसमें देख सकते हैं एज का क्या है, तो 18 से 33 साल है, और OBC के लिए 3 साल का है, और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो हायर कैसे किया जाता है देख लीजिए, हायरिंग प्रोसीजर लिखा है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग है, और बेस आपके मेरिट के बेस पे आप लोग को सेलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए नोट लिखा है, ये RRC प्रयागराज डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट। तो आप लोग को लास्ट डेट से पहले पहले इसको सबमिट कर लेना है अगर आप लोग इच्छुक हैं। ठीक है, और आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 100 रुपये, वापस आप बाद में आप लोग को नहीं मिलेगी फ़ीस। जैसे आप लोग को देखते हैं कि रेलवे की भर्ती में आप लोग को फीस वापस मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है इसमें। और बाकी सैलरी का मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, और इसमें अलाउंसेस देख सकते हैं, अगर आप TA पे चलते हैं इसमें, तो आप लोग को पूरा पूरा 500 रुपये दिया जाएगा। देख सकते हैं 500 रुपये TA लिखा गया है। अगर आप 6 घंटे के बीच में 30% है, 6 से 12 यानी 70, यानी जो रेलवे कर्मचारी को जो TA मिलता है, TA वही इनको भी मिलने वाला है, सेम TA जो लेवल 1 की पोस्ट में मिलता है, लेवल 1 वाले हम ग्रुप D वालों को जो मिलता है TA, वही TA इनको भी मिलने वाला है। और लीव देख सकते हैं, लीव का सब छुट्टियों का देख सकते हैं। तो कैंडिडेट इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शैल बी परमिटेड ऑफ ऑन संडे और नेशनल हॉलीडे। तो संडे और नेशनल हॉलीडे का इनका छुट्टी का रहेगा, इनका इन लोग को छुट्टी मिलेगी। अगर आप लोग को किसी के कारणवश संडे और
इसमें लिखा भी है कि संडे और नेशनल हॉलीडे के दिन भी आप लोग को बुलाया जा सकता है, ठीक है। और आपको बाद में रेस्ट फिर बाद में आपको मिल सकता है, वो CR बन के मिल जाता है, ठीक है। आपको बाद में रेस्ट मिल जाएगा। अब कभी आप छुट्टी के दिन, संडे के दिन अभी आप ड्यूटी करते हैं तो बाद में आप लोग को वो मिल जाती है छुट्टियाँ वगैरह। और इसमें एक चीज़ और ऐड करी गई है कि जैसे आप लोग कुछ छुट्टियाँ जैसे बच जाती हैं तो बाई चांस आपके अगले कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोग को साइन करते हैं, मान लीजिए इसके बाद फिर आप लोग को आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाता है, तो वो छुट्टियाँ आप लोग बाद में नहीं ले सकते हैं। यानी इसी पीरियड के बीच में, यानी इसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितने से जितने ईयर टाइम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसी बीच में आपको छुट्टियाँ ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बाकी वर्क प्लेस देख सकते हैं, ड्यूटी पास आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्लास का ड्यूटी पास आप लोग को दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट देख सकते हैं 19/11/2022 तक का है ये। और ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे चाहे तो इस प्रोजेक्ट अगर उसका आगे बढ़ा तो वो बढ़ा सकता है। मेडिकल फिटनेस भी आप लोग को मेडिकल भी होगा आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। एस एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जेई वर्क्स, तो जेई की तरह जो होगा आप लोग का, जैसे जेई का मेडिकल होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 24 रुपये पे करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। और ट्रेनिंग आप लोग का, आपको जो ट्रेनिंग आवश्यकता होगी लिखा है, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी जो ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है, तो जो EWS का रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेटेस्ट डेट के आप लोग को लगाने हैं। देख सकते हैं लेटेस्ट डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, आप लोग उसका कर सकते हैं। और दो नॉन क्रीमी लेयर हैं वगैरह हैं, तो वो अपना वहीं से आप लोग SC ST वाले भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप लोग बना लीजिए अगर आप लोग को फ़ायदा लेना है रिजर्वेशन का। तो बाकी अप्लाई करने के लिए आप लोग इसकी वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है इसकी, ठीक है। तो मैं आप लोग को मेंशन कर दूंगा नीचे वेबसाइट, अगर आप जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग भर्ती हो रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियाँ हो सकती हैं आगे भी। तो बाकी इसमें फ़ोटोग्राफ वगैरह वही सेम चीज़ है, आप लोग को जो आप लोग भरते हैं फॉर्म जैसे वैसे आप लोग को भरना है, ठीक है। अच्छे से एलिजिबिलिटी देखनी है आप लोग को, अगर आप हैं एलिजिबल तो आप लोग भर सकते हैं। नीचे आप लोग का आ, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। तो 20 पद हैं इसमें। अगर आप लोग डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, तो आप लोग भर सकते हैं। तो ITI वालों का इसमें नहीं दिया हुआ है फ़िलहाल, ITI वालों का नहीं इसमें दिया है, ठीक है। ITI वालों का नहीं दिया इसमें। तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे इसमें, ठीक है। डिप्लोमा कैंडिडेट और बीटेक है या गेट के, इसमें आपका लोग का स्कोर देखा जाएगा तीनों में। तो स्कोर अगर आप लोग का ये क्वालिफाई आप लोग स्कोर करते हैं तो आप लोग आपको पता चलेगा कि कितनी इसमें मेरिट जाती है, क्योंकि अगर बहुत सारे कैंडिडेट भरेंगे तो मेरिट हाई जा सकती है। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे।